बांग्लादेश एक समय दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था। 2 साल पहले बांग्लादेश ने जीडीपी के मामले में भारत को भी पछाड़ दिया था। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती और मजबूत होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना गया था। लेकिन अब बांग्लादेश बदहाली की ओर बढ़ रहा है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे आईएमएफ से कर्ज मांगना पड़ा है। एक समय था कि बांग्लादेश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बखान करता था, लेकिन अब उसके सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान देय का संकट पैदा हो गया है। समस्या की जड़ क्या है? बांग्लादेश में पैदा हो रहे आर्थिक संकट के मूल में भुगतान संतुलन का संकट है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के कई और देश भी इस संकट का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश अपने कपड़ों के निर्यात से बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाए रखता था। वो अधिकतर यूरोपीय देशों और विकसित देशों को कपड़े भेजता है, लेकिन महामारी और युद्ध ने इन बाजारों को भी प्रभावित किया और बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट कम हो गया। दुनिया में एक तरह का शीत युद्ध भी चल रहा है। एक तरफ पश्चिमी देश हैं और दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान जैसे देश हैं। इस शीत युद्ध ने बाजारों को भी प्रभावित किया है। इसका सीधा असर बांग्लादेश जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर हो रहा है। कोविड महामारी से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को धक्का लगा था। इसमें भारत भी शामिल है। उसके बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से दाम बढ़ने लगे। चीजों के दाम बढ़ने की वजह से कई देशों का भुगतान देय, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिगड़ गया। श्रीलंका इसका उदाहरण है। वहां इसकी वजह से गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस स्थिति में नहीं आएगा, लेकिन अब वहां भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट पैदा हो रहा है। कच्चे तेल और बाकी अन्य चीजों के दाम बढ़ने की वजह से देशों के आयात बिल बढ़ गए। इसका भी असर बांग्लादेश पर पड़ा। जब किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है तो इसका सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है तो कर्ज की स्थिति भी बिगड़ जाती है। देश को कर्ज की किश्त चुकाने में दिक्कतें होती हैं। बांग्लादेश को अब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अक्टूबर 2020 में ये अनुमान जाहिर किए गए थे कि बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में 2021 में भारत को पीछे छोड़ देगा। जुलाई 2021 में जीडीपी विकास दर के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया था। हालांकि भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है और दोनों की तुलना उचित नहीं है। बांग्लादेश की जीडीपी साल 1960 में 4 अरब डॉलर थी। साल 2021 में ये 416 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। यानी 50 सालों में बांग्लादेश ने 100 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की। लेकिन कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध का सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बांग्लादेश में गरीबी क्यों बढ़ रही है? बांग्लादेश का श्रमिक वर्ग उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, लेकिन तेजी से बढ़ती महंगाई ने देश में नए गरीब पैदा कर दिए हैं। ये वो लोग हैं जो अब तक अपनी आय से अपना परिवार चला पा रहे थे, लेकिन महंगाई की वजह से जरूरतें पूरी करने के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। पिछले साल हुए एक शोध के मुताबिक बांग्लादेश की आबादी में कुल 3 करोड़ 9 लाख लोग नए गरीब हैं, जो कुल आबादी का 18.54% है। इस शोध से पता चला था कि बांग्लादेश में अधिकतर परिवारों ने खर्च कम करने के लिए खाद्य पदार्थों की खरीद में कटौती की है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का ढांचा कुछ ऐसा है कि बढ़ती महंगाई ने देश में नए गरीबों का एक वर्ग पैदा कर दिया। अगर महामारी से पहले के स्तर से तुलना की जाए तो अब देश में नए गरीब पैदा हो गए हैं। इन लोगों की आय इतनी नहीं बढ़ी है जितनी महंगाई बढ़ी है। इसकी वजह से इनके पास पैसा नहीं है और खर्च चलाने के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। वहीं मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी अपना खर्च चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हो गई है। लेकिन कर्ज का ये संकट सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। सरकार को भी अपना खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर राज्य के स्तर पर देखा जाए तो सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज लिया है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 1 ट्रिलियन टका का कर्ज ले लिया है। बांग्लादेश सरकार को क्यों लेना पड़ रहा है कर्ज? 1971 से लेकर साल 2017 तक बांग्लादेश सरकार ने जितना कर्ज लिया था
उतना ही कर्ज सरकार ने बीते 5 सालों में ले लिया है। महंगाई की वजह से लोगों की खरीद कम हुई है, जिसका असर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स पर हुआ है और सरकार की आय गिरी है। जो जीडीपी टैक्स अनुपात पहले से ही कम था, वो और भी गिर गया है। क्या बांग्लादेश की मदद करेगा भारत? बांग्लादेश में खराब हो रहे आर्थिक हालात के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आएगा? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अभी इतनी खराब नहीं है कि उसकी तुलना श्रीलंका की अर्थव्यवस्था से की जाए। 2 साल पहले तक बांग्लादेश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन बांग्लादेश एक रिस्क जोन में रहने वाला देश है और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कपड़ों के निर्यात पर निर्भर है। ऐसे में महंगाई ने अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है, लेकिन वहां आर्थिक हालात अभी इतने खराब नहीं है कि श्रीलंका से तुलना की जाए। बांग्लादेश के भारत से रिश्ते पिछले सालों के मुकाबले और बेहतर हुए हैं। 1 साल के भीतर ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की यात्रा की थी। बांग्लादेश भारत के सबसे बड़े कारोबारी सहयोगियों में से एक है। भारत के कई सेक्टर बांग्लादेश पर निर्भर करते हैं। आजकल ग्लोबल सप्लाई चेन का जमाना है। कुछ उत्पादों के कुछ हिस्से बांग्लादेश में बनते हैं और कुछ भारत में। ऐसे में भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अगर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है तो उसका असर भारत के कुछ सेक्टर पर भी पड़ सकता है। विश्लेषक बांग्लादेश में बिगड़ रहे आर्थिक हालात को भारत के लिए दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के मौके के रूप में भी देखते हैं। इसका एक और पहलू ये भी है कि अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और खराब होती है तो भारत के पास दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर हो सकता है। जिस तरह श्रीलंका में चीन का प्रभाव बढ़ रहा था और आर्थिक संकट के समय भारत ने मदद की और अपना प्रभाव बढ़ाया, वैसे ही भारत चाहे तो बांग्लादेश में भी कर सकता है। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मनीष आप सभी से अब विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं ऐसे ही नए जानकारी वाले वीडियो के साथ।